वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक। क्योंकि इससे पहले वीडियो में हम कवर कर चुके थे डिटेल टर्मिनोलॉजी अबाउट सैम्पलिंग, लाइक व्हाट इज यूनिवर्स, पॉपुलेशन, जिनमें मैंने बताया था कि द वेल स्पेसिफाइड एंड आइडेंटिफाइबल ग्रुप इज नॉन एज पॉपुलेशन और यूनिवर्स, एंड द सिलेक्टेड नंबर्स ऑफ पर्सन्स और ऑब्जेक्ट इज नॉन एज सैंपल। तो डिटेल अबाउट इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड अनदर इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सिंपल मतलब होता है कि आप रैंडमाइजेशन मेथड के थ्रू सैंपल का सिलेक्शन करें। अगर आपने सैंपल का सिलेक्शन रैंडमाइजेशन मेथड से किया है तो इट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और अगर आपने नॉन रैंडम मेथड से किया है तो दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रैंडमाइज मेथड से करते हैं, इस वजह से इसमें जितने भी आइटम्स होते हैं या सैंपल होते हैं सबके सिलेक्शन के चांस इक्वल रहते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स, मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड यूजली मोर कॉस्टली देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्योंकि जो चीज़ सिस्टमेटिक रहेगी, साइंटिफिक रहेगी, वो थोड़ी महंगी रहेगी, इस वजह से थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग रहती है। तो इट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जिसमें रैंडमाइज मेथड का मोस्ट यूज होता है। Whereas non-probability sampling is a method of selection units from a population using the subjective methods. इसमें सब्जेक्टिव मेथड्स के थ्रू सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। कोई रेंडमाइजेशन या साइंटिफिक तरीका या साइंटिफिक मेथड को फॉलो नहीं करते हैं सैंपल सिलेक्शन के दौरान। तो सिंस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डज नॉट रिक्वायर कंप्लीट सर्वे फ्रेम, इट इज द फास्ट, इजी एंड इनएक्सपेंसिव वे ऑफ ऑब्टेनिंग डेटा। ये बहुत ही सस्ता मेथड है डेटा कलेक्शन करने का, क्योंकि इसमें कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, कॉस्ट नहीं होता, कोई में रेंडमाइजेशन नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ कुछ डिफरेंस है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। मीनिंग दोनों के अलग हैं। जैसे पॉपुलेशन गेट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बी सिलेक्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, सैम्पलिंग की इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है एवरी आइटम के सिलेक्ट होने की, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। Probability sampling, also known as random sampling, fixed and non-sampling, unbiased sampling, tested sampling is unbiased, whereas non-probability sampling result is biased. तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब इट इज द बेसिकली टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। Whereas non-probability sampling के types availability sampling, judgmental sampling, quota sampling and snowball sampling. Same things also here as probability sampling के methods multi-stage, systematic, simple random sampling and other types non-probability sampling के technique convenience sampling, judgmental sampling, quota sampling, dimensional sampling, accidental sampling। बहुत सारे types हैं जिन्हें हम एक बाई एक कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। And again that divided into parts. यहाँ एक टाइप्स और भी होता है सैम्पलिंग है, दैट इज द मिक्स सैम्पलिंग। ये मॉडर्न समय में लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, जिनमें रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग के मिक्स्ड पोर्शन को यूज़ किया जाता है। जिनसे कुछ सैंपल को लोग कोटा या जजमेंटल एक्सीडेंटल बेस पे सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ रैंडमाइज बेस पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, दैट इज द मिक्स्ड सैम्पलिंग। व्हाट इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही एक बेस्ट टेक्निक है और काफ़ी यूज होता है। इसमें हम सिंपल बेसिस पे रैंडम सिलेक्शन कर लेते हैं सैंपल का। अब देयर आर मेनी मेथड्स टू ड्राइंग रैंडम सैंपल्स, जिसे फिश बाउल ड्रॉ मेथड, यूजिंग टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, मेथड्स ऑफ कंप्यूटर डिटरमाइंड रैंडमाइजेशन। आजकल तो कंप्यूटराइज मेथड ज़्यादा यूज होते हैं रैंडमाइज करने के लिए, लेकिन जो सबसे पॉपुलर मेथड है इट इज़ द लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड के थ्रू ही हम लोग रैंडमली सैंपल को सिलेक्ट करते हैं।
तो हमें सिंपली पॉपुलेशन होती है, उनमें से लॉटरी मेथड या एनी अदर रेंडमाइज सिलेक्शन मेथड के थ्रू सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड सैंपल। इसमें रिसर्चर क्या करता है कि डिवाइड ए पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस सब पॉपुलेशन कॉल्ड स्ट्रेटा। कई स्तर पे पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है एंड बेस्ड ऑन दी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक, किसी भी करेक्टरिस्टिक के बेस पे डिवाइड किया जाता है। वो रेस भी हो सकती है, जेंडर भी हो सकती है, लोकेशन हो सकती है, किसी भी बेस पे पॉपुलेशन को होमोजीनियस किया जाता है। एंड एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज शुड बी एग्जैक्टली वन स्ट्रेटम, यानी वन ग्रुप होमोजीनियस होनी चाहिए। जितने भी स्ट्रेटा में डिवाइड हों सब होमोजीनियस होनी चाहिए। एंड each stratum is then sampled using another probability sampling method such as cluster sampling method, simple sampling method. As you can see in the chart, this is the population। ये हमारा पॉपुलेशन है, इसमें से हमने एक होमोजीनियस ग्रुप में कई स्ट्रेटा में पॉपुलेशन को डिवाइड कर लिया। अब इस स्ट्रेटा में हमने रैंडम सिलेक्शन मेथड अप्लाई किया और रैंडम मेथड के थ्रू हमने अपना सैंपल कलेक्ट कर लिया। यू कैन सी हियर ईच आइटम रिप्रेजेंटेड द ईच स्ट्रेटा। इट इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो मीन्स इन दिस sampling method, first divide into two or more strata on the basis of gender और एजुकेशन एटसेट्रा। जेंडर के बेस पे हम एक स्टेटा को डिवाइड करिए तो मेल एंड फीमेल, एजुकेशन के बेस पे कर लिया तो मेल ग्रेजुएशन एंड मेल पोस्ट ग्रेजुएशन, सेम दी फीमेल ग्रेजुएशन एंड फीमेल पोस्ट ग्रेजुएशन। इस तरीके से हम पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करते हैं, स्टेटा में डिवाइड करते हैं, फिर उनका रैंडम सैम्पलिंग किया जाता है, फिर हम सैंपल तक पहुंचते हैं। To the use stratified sampling, you need to be able to divide your population into mutually exclusive और exhaustive subgroup। वही चीज जो भी हमने डिस्कस की कि इनको सब ग्रुप में डिवाइड करना कंपलसरी होता है। And when using stratified sampling, the population is divided into homogeneous and a mutually exclusive group called strata. Then independent sample are selected from each stratum। यानी independent कैसे होंगे, जब हम randomized मेथड के थ्रू सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्शन का स्टेटा के मेथड कुछ भी हो सकता है, एज, सेक्स, प्रोविंस ऑफ रेजिडेंस, इनकम एटसेट्रा। नाउ क्वेश्चन राइज व्हेन यू शुड यूज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो इट इज वर्क बेस्ट व्हेन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इज स्प्लिट इनटू फेयरली होमोजीनियस ग्रुप। जब एक पॉपुलेशन होता है उसमें बहुत सारे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होते हैं तो हमें उन्हें एक होमोजीनियस ग्रुप में स्ट्रेटिफाइड करनी पड़ती है, फिर वहां से हमें रैंडम सेलेक्ट करना होता है। And it's used often the researcher want to know about different subgroup and strata based on the entire population being the studies। for instance, ये उस कैटेगरी में यूज होता है जब रिसर्चर जानना चाहता है जेंडर के बेस पे, रेस के बेस पे, एजुकेशनल अटेनमेंट के बेस पे, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे, नेशनलिटी के बेस पे स्टडी करना चाहता है। इस कंडीशन में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग काफ़ी यूज किया जाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड। पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल रैंडम मेथड, जिनमें से यू कैन सी हियर द पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से सभी तरीके के सिंपल रैंडम मेथड के थ्रू पॉपुलेशन को चूज कर लिया गया। वेयर इज दिस इज द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, जहाँ से पॉपुलेशन में स्टेटा बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी एंड एवरी स्टेटा से फिर रैंडमाइज सिलेक्शन किया गया सैंपल का। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जैसे आप एक पर्टिकुलर इंटरवल के बेस पे सिलेक्ट करते जाते हैं। सिस्टमेटिक में सिंपली आप एक रेगुलर प्रोपोर्शन और इंटरवल में सैंपल को सिलेक्ट करते जाते हो। जैसे यू कैन सी हियर टोटल 9 पॉपुलेशन है आपकी, 9 में से पर थर्ड आइटम आप सिलेक्ट कर लोगे, फर्स्ट 3 एंड आफ्टर 2 गए, देन 6th एंड आफ्टर 2 गए 9th। तो पर थर्ड आइटम यू पिक्ड हियर। अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का फार्मूला होता है बेसिकली पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। जो भी आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बेस पे आप उस नंबर आइटम को सिलेक्ट करोगे, जैसा हम लोगों ने इसमें देखा है चार्ट में। अब इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं, दैट इज मेंशन हियर। अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बेसिकली टू टाइप्स के होता है। फर्स्ट इज लीनियर सैम्पलिंग टेक्निक एंड अनदर इज सर्कुलर सैम्पलिंग टेक्निक।
लीनियर में सेम थिंग जैसा हम करते आए थे अभी तक, पर थर्ड ऐसे ही एक सीरीज में सिलेक्ट करते जाते हैं। इसमें क्या है, सैंपल का रिपीटेशन नहीं होता। जबकि आप नेक्स्ट देखोगे, इट इज द सर्कुलर सिस्टम टेक्निक in the start again from the same point once again after the ending. You can see here, for example, if n is equal to 9 and n means sample is equal to 2, then 2 divided by 7, then 7 divided by 2 is equal to 3.5. अब यहाँ दो कंडीशन बनते हैं 3.5 में, हम या तो 3 माने या 4 माने। 3 को हम कंसीडर करते हैं तो मीन्स ए सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर थर्ड आएगा डी, यानी बी एंड सी स्किप होके थर्ड आएगा डी, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में ई एंड ए स्किप करके बी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सी एंड डी स्किप करके ई सिलेक्ट करेंगे। इट मीन्स रिपीट हो रही है यहाँ सैम्पलिंग मेथड के टेक्निक्स को, वेयर इज लीनियर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में रिपीट नहीं हो रहे थे, एक सीरीज में हम लोग सैंपल सिलेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट इज क्लस्टर और एरिया सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग, एक पॉइंट शायद यहाँ स्किप हो रहा है, एंड दैट इज द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के टाइप्स, तो शायद मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग is basically two types: proportionate stratified random sampling and disproportionate stratified random sampling। ये दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट में एक प्रोपोर्शन में रैंडम सैम्पलिंग किया जाता है, सेकंड में डिसप्रपोर्शन में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग किया जाता है। प्रोपोर्शनेट में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इंक्रीजेस द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैंपल ड्रॉन, वेयर इज डिसप्रपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को बेसिकली हम वहाँ यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है either the investigator will give equal weight to each of the substrata, or he will give greater representation of some strata or not enough weight to give the substrata of the population in the sample to be drawn। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिसर्चर होता है वो जो सब स्टेटा में डिवाइड करता है पॉपुलेशन, उनको बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देना चाहता है, इस कंडीशन में वो डिसप्रपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करता है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट सैम्पलिंग मेथड की तरफ, एंड दैट इज द क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग। जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लस्टर में क्या करते हैं, रिसर्चर क्रिएट द मल्टीपल क्लस्टर ऑफ पीपुल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन वेयर दे आर इंडिकेटिव ऑफ होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक एंड हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द सैंपल। इसमें एक सेम स्टेटा जैसा ही करते हैं, लेकिन वहाँ क्या करते हैं, होमोजीनियस में स्टेटा वाइज डिवाइड करते हैं, यहाँ पर एक क्लस्टर में डिवाइड करते हैं, एक एरिया में डिवाइड करते हैं अपने पॉपुलेशन को। ये एरिया कुछ भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, स्कूल हो सकती है। फिर वहाँ से एरिया में डिवाइड करने के बाद हम रैंडमली सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, and it is the basically used in agriculture field farming experiment that were conducted to determine the effect of various kind of fertilizer, soil treatment and variety of planting method of crop yields। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में क्लस्टर सैंपलिंग या एरिया सैंपलिंग को काफ़ी यूज किया जाता है। सोशल साइंस में भी काफ़ी यूज होता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है कि कंसीडर सिनेरियो वेयर एंड डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग टू सर्वे द परफॉर्मेंस ऑफ स्मार्ट फोन्स अक्रॉस जर्मनी। पूरी जर्मनी में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की सर्वे करना चाहता है, एंड दे कैन डिवाइड एंटायर कंट्रीज पॉपुलेशन इनटू सिटीज। अब वहाँ क्या करेंगे, वो उस पूरे पॉपुलेशन को सिटीज यानी क्लस्टर में डिवाइड करेंगे एरिया बेसिस पे, एंड सिलेक्ट द फर्दर टाउन विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड फिल्टर दोज यूजिंग द मोबाइल डिवाइसेस। अब वो वहाँ क्लस्टर में डिवाइड करने के बाद वहाँ से रैंडमली सिलेक्ट करेंगे कुछ लोगों को, फिर वहाँ से अपना सैंपल ड्रॉन करेंगे। इट इज द मेथड्स ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग। बेसिकली ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि सिमिलरिटी बिटवीन सर्टेन ऑब्जेक्ट एंड मेक द ग्रुप ऑफ सिमिलर वन। सैम्पलिंग इज यूज्ड बाय रिसर्चर व्हेन नेचुरल ग्रुप्स आर देयर इन द पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन डिवाइड हो नेचुरली, फिर उसे हम एक एरिया क्लस्टर बनाते हैं, फिर उसमें से रैंडमाइज सिलेक्ट करते हैं, तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर पॉपुलेशन नेचुरली डिवाइड हो, वहाँ पे यूज करना क्लस्टर सैम्पलिंग की। एंड इसकी एप्लीकेशन you can see here this sample method is used in geographical as well as market research at large। चूंकि ये किसी geographic बेस पे, एरिया बेस पे, क्लस्टर बेस पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है,
इसको यूज करना, एंड काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। एंड दिस टेक्निक यूज्ड इन सिनेरियो लाइक नेचुरल क्लाइमेटीज एंड वार, जैसे नेचुरल थिंग्स होते हैं क्लाइमेटीज वगैरह, वहाँ पे क्लस्टर सैम्पलिंग काफ़ी यूज होता है, जो कि ग्रुप में डिवाइड करके फिर वहाँ से रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। तो यू कैन सी हियर, ये हमारा डिफाइंड पॉपुलेशन है जिस पे हम अपना रिजल्ट जनरलाइज करना चाहते हैं। फिर यहाँ से हमने क्लस्टर बना लिया, एरिया बना लिया। अब उस एरिया से हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं सैंपल को, और जो सिलेक्ट किया उसका डेटा यहाँ पर आ गया क्लस्टर के रूप में। अब क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता क्या है कि इसमें जो स्ट्रेटा होते हैं जो बनाते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। जैसे आप यू कैन सी हियर, यहाँ एक स्ट्रेटा है होमोजीनियस है, फिर इनका रैंडमाइजेशन एक एक स्ट्रेटा से करते हैं। अगर एक थंब ऑफ रूल की बात करें कि किस कंडीशन के अप्लाई करनी चाहिए, तो इफ पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, देयर इज ए नेचुरल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल, देन इट इज द बेस्ट टू यूज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टू ऑब्टेन द रैंडम सैंपलिंग। अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो वहाँ से हम क्या करेंगे, नेचुरल डिफरेंस के बेस पे एक स्ट्रेटा बनाएंगे जिससे होमोजीनियस में लाएंगे, फिर वहाँ से रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, देयर इज नो नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल, देन इट इज द बेस्ट टू यूज क्लस्टर सैंपलिंग। अगर उसमें कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं दिखता है तो वहाँ से हम, चूंकि ऑलरेडी होमोजीनियस है तो वहाँ बेसिक डिफरेंस बिटवीन the cluster and stratified sampling. In cluster sampling, element of population are randomly selected to be part of the group. यहाँ एक ग्रुप रहती है, क्लस्टर रहता है, एरिया रहता है, वहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं रेंडमाइज सैंपल। जबकि स्ट्रेटिफाइड सैंपल में एक सेगमेंट रहता है, सब पॉपुलेशन रहता है, वहाँ से हम रेंडमाइज, वहाँ से हम सैंपल को रेंडमाइज मेथड के थ्रू सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि मेंबर्स फ्रॉम रेंडमली सिलेक्टेड क्लस्टर एज ए पार्ट ऑफ द सैंपल, नो, a researcher maintain the homogeneity between the cluster, whereas in stratified sampling researcher maintain homogeneity within the strata। जो ग्रुप है या जो क्लस्टर है उसमें होमोजेनिटी मेंटेन करने की काम क्लस्टर सैंपलिंग में होता है, जबकि जो स्ट्रेटा है उस स्ट्रेटा के अंदर जो विद इन स्ट्रेटा होमोजेनिटी मेंटेन करने का काम रिसर्चर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में करता है। एंड रिसर्चर डिवाइडेड क्लस्टर नेचुरली, जो नेचुरली डिवाइड रहते हैं किसी ज्योग्राफिकल रिकॉशन की वजह से, क्लेमिटीज की वजह से क्लस्टर सैंपलिंग के एरिया में आते हैं। जबकि यहाँ रिसर्चर और स्टेटिस्टिशियन प्राइमरली डिसाइड द स्टेटा डिवीजन, वो पहले डिसाइड कर लेता है कि पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ से सैंपल सिलेक्ट करेंगे। एंड दिस इज द अनदर की डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग। On the basis of selection of population elements, stratified sampling is individually, cluster sampling is collectively, and homogeneity in within group exists in stratified sampling, whereas between group exists in the cluster sampling. And reverse it, heterogeneity exists between the group under stratified sampling, whereas within the group heterogeneity exists in the cluster sampling. Objective of stratified sampling is to increase precision and representation of the sample, whereas under cluster sampling to reduce the cost and improve efficiency of the sample. So it is the basic key difference between stratified and cluster sampling method. तो देखेंगे, ये हमने कवर नहीं किया है एक्चुअली, डिटेल्स एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग। In other condition, it is mostly used where the somehow list of specific individual are inaccessible. Then area sampling become the best method of sampling. कोई भी चीज़ आपके लिए inaccessible हो, वहाँ से आप इस मेथड को ज़्यादा अप्लाई करते हैं। And it also most used in the public opinion polls are easily of smooth the conduction using the area sampling plan। आप किसी का सर्वे कर रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं, वहाँ भी इसके काफ़ी यूज़ किया जाता है सैम्पलिंग टेक्निक्स को। तो इट वाज द बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। तो ये दो काफ़ी सिमिलियर हैं,
और बेसिक जो डिफरेंस है दोनों में यही है कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इज ए पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वेयर एज कोटा सैंपलिंग इज ए पार्ट ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। तो दोनों के डिफरेंस में यही आएगा कि जो इसमें सैंपल का सिलेक्शन रैंडम मेथड के थ्रू होता है, जबकि कोटा सैंपलिंग में नो फॉलोइंग रैंडम मेथड व्हाइल सिलेक्टिंग द सैंपल। कुछ की डिफरेंस और हैं कि for stratified sampling, a sampling frame is required. Frame means unique address of the population. Whereas under quota sampling, sampling frame is not required and selection bias is minimized, whereas selection bias is not minimized. So it is the basic difference between stratified sampling and quota sampling. It is the essence of our whole part of probability sampling methods. पहले हम लोगों ने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें क्या करते हैं, सिंपली हम सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडमाइजेशन बेस पे। ये ग्रुप, इस ग्रुप से सिलेक्ट कर लिया, सिंपली इस ग्रुप से 5 सिलेक्ट कर लिया, इस ग्रुप से 8 सिलेक्ट कर लिया, इस ग्रुप से 10 सिलेक्ट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम मेथड। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मीन्स हम पर सिस्टम से एक सीरीज में सिलेक्ट करते जा रहे हैं, 2 देन 2 का गैप 5 देन फिर 2 का गैप 8 देन फिर 2 का गैप 11th नंबर सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, इसमें हमने होमोजेनिटी की बेस पे स्ट्रेटा में ग्रुप को डिवाइड कर लिया पॉपुलेशन को, अब यहाँ से हम रैंडमाइज सिलेक्ट कर लिए। अनदर इज क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड, इसमें हमने एक पॉपुलेशन को एक एरिया में बेस पे बेसिकली खास करके जो नेचुरल डिवाइड थे वहाँ से हमने रैंडमाइज मेथड के थ्रू सैंपल को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। It is a taking of sample in stage using smaller and smaller sampling unit of each stage. एक बार रेंडमाइज सिलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद में उसी पॉपुलेशन फिर दोबारा चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं ग्रुप के बेस पे, स्टेटा के बेस पे। तो एक ही पॉपुलेशन पे जब हम बार बार एक ही मेथड के थ्रू चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, दैट इज़ द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। आप कई सारे स्टेज में चीज़ों को सिलेक्ट करते हो। ये बेसिकली क्लस्टर सैम्पलिंग का ही पार्ट होता है। 1 स्टेज सैम्पलिंग, 2 स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के एग्जांपल कंट्री है। कंट्री को आपने फर्स्ट स्टेज में सिटी 1 सिटी 4 डिवाइड कर लिया। अब यहाँ से आप कॉलेज 2 कॉलेज 1 से सैंपल सेलेक्ट कर ले हैं। स्टेज थर्ड में आप क्या करोगे, सिटी 2 एंड सिटी 6 को डिवाइड करोगे, फिर वहाँ से आप कॉलेज 1 कॉलेज थर्ड से सैंपल सेलेक्ट करोगे। एंड नेक्स्ट स्टेज सिटी थर्ड एंड सिटी फोर्थ, वहाँ से कॉलेज सेकेंड एंड कॉलेज थर्ड, वहाँ से आप रैंडम सेलेक्ट करते हो। तो दैट इज द मल्टी स्टेज, यानी यू आर सिलेक्टिंग द सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ मेनी स्टेज। That is the example of multi-stage sampling details. One stage sampling, two stage sampling, multi-stage sampling, and two stage sampling also simple cluster sampling है, probability proportionate to size sampling, जिसको हमने डिस्कस किया था कि proportionate and disproportionate methods of sampling. तो it was the last and thank you. बाकी हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।